अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों 2026 का एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, क्लोज हो गया है। कुर्रा जल्द से जल्द होने वाला है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द कुर्रा कर दिया जाएगा और लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। इस बीच बहुत सारे हाजी ये पूछते रहते हैं कि मतलब हमारे स्टेट का कोटा कितना है। तो ऑल ओवर इंडिया का जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने कोटा दिया है वो टोटल है 1,75,025 सीटें। उसमें से 30% सीटें हज कमेटी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स या जियोज यानी हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स को देती है और जो है कि 70% सीटें अपने पास रखती है, जिसमें से 70% सीटें जो बचती हैं वो होती हैं 1,22,518 सीटें। 1,22,518 सीटों को हज कमेटी हर स्टेट को बांटती है और उस स्टेट का जो मुस्लिम पॉपुलेशन होता है उसके हिसाब से, यानी मुस्लिम आबादी जो होती है उस स्टेट की उसके हिसाब से होती है। बहुत सारे स्टेट बड़े भी होंगे, वहाँ का कोटा कम होगा। इसका रीजन ये है कि वहाँ पे मुस्लिम आबादी कम है। पिछले साल जो हज कमेटी ने स्टेट वाइज कोटा दिया था उसको हम लोग देख लेते हैं, आपको बता देते हैं। पिछले साल बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जहाँ पे जो है कि कोटा से बहुत कम एप्लीकेशन आए थे, तो जिस स्टेट में कोटा से ज्यादा एप्लीकेशन आए थे उनको वो सीटें दे दी गई थी। तो जो ओरिजिनल यानी फाइनल कोटा था वो अलग था, लेकिन जो हज कमेटी शुरू में मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से कोटा देती है उस कोटा की हम लोग बात करते हैं। तो पिछले साल वो कोटा इस तरह से था। अंडमान निकोबार जो कि यूनियन टेरिटरी है उनको 23 सीटें दी गई थी। आंध्र प्रदेश को 2556 सीटें दी गई थे। आसाम को 7,709 सीटें दी गई। आसाम छोटा स्टेट है लेकिन इसमें 4 स्टेट मिलाए जाते हैं। उन 4 स्टेट्स का नाम इस तरह से है। इसमें जो है कि 4 स्टेट आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम, ये इतने स्टेट को जो है कि मिला के जो है कि आसाम का कोटा बनता है। तो आसाम के कोटे में ये सारे स्टेट से 5 स्टेट्स और इंक्लूडेड है। तो उनका जो पूरी मुस्लिम आबादी इन 5 स्टेट 6 स्टेट की मिला के उनका जो है कि कोटा ये रहता है 7,709 सीटें। उसके बाद बिहार है, बिहार में 12,406 सीटें दी गई थी। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, उसको जो है कि 36 सीटें दी गई थी। छत्तीसगढ़ को 364 सीटें दी गई थी। दादरा नगर हवेली यूनियन टेरिटरी को 9 सीटें दी गई थी। दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी को 14 सीटें दी गई थी। दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है कि उसको 1525 सीटें दी गई थी। गोवा को 86 सीटें दी गई थी। गुजरात को 4,131 सीटें दी गई थी। पिछले साल गुजरात से बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आए थे, लेकिन जो उनका कोटा है मुस्लिम आबादी के हिसाब से वो 4,131 ही है। उसके बाद हरियाणा को 1259 सीटें दी गई। हिमाचल प्रदेश को 106, जम्मू एंड कश्मीर को जो है कि 5,963 सीटें, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर छोटा स्टेट है लेकिन यहाँ की मुस्लिम आबादी ज्यादा है, इसके हिसाब से यहाँ पे ज्यादा सीटें हैं, 5,963 सीटें। झारखंड को 3,387 सीटें, कर्नाटका को 5,577 सीटें, केरला को 6,270 सीटें, लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी को सिर्फ 44 सीटें, मध्य प्रदेश को 3,374 सीटें, महाराष्ट्र को 9,165 सीटें। महाराष्ट्र में पिछले साल कुछ 27,000 जो है कि एप्लीकेशन आए थे और बहुत सारे लोग यहाँ से गए थे, लेकिन जो उनका एक्चुअल कोटा है वो कोटा है 9,165 सीटों का। फिर मणिपुर को 169 सीटें, ओडिशा को 644 सीटें, पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है उसको 53 सीटें, पंजाब को 378 सीटें, राजस्थान को 4,392 सीटें, तमिलनाडु को 2,988 सीटें, तेलंगाना को 3,155 सीटें, त्रिपुरा को 223 सीटें, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को 90 सीटें, उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा स्टेट है यहाँ पे जो है कि 27,191 सीटों का कोटा है, लेकिन पिछले साल बहुत कम यहाँ पे एप्लीकेशंस आए थे, तो वो सारा कोटा महाराष्ट्र और गुजरात केरला को दिया गया था। फिर उसके बाद उत्तराखंड है 994 सीटें, वेस्ट बंगाल जो कि बड़ा स्टेट है मुस्लिम आबादी के हिसाब से उसको 17,420 सीटें। इस तरह से टोटल 1,21,701 सीटें बनती हैं। तो ये जो है कि टोटल कोटा बनता है पूरे इंडिया का। और इसमें से देखिए कि क्योंकि 1,21,701 सीटें बन रही हैं तो उसमें रीजन ये है कि 500 सीटें जो है कि मेहरम वाली निकाल दी जाती हैं और 817 सीटें जो है कि स्टेट हज इंस्पेक्टर के लिए निकाल दिया जाता है। 1,22,518 में से ये 2 चीजें निकाल दी जाती है। उसके बाद ये जो है कि एक्चुअल कोटा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टोटल ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टेट्स को।
तो दोस्तों ये है कोटा आपके स्टेट का, आप अपने अपने स्टेट का कोटा समझ लीजिए। इसके हिसाब से जो एप्लीकेशंस आए, कुछ स्टेट के एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन अगर हम एक दो स्टेट का जानकारी आपको देंगे कि कितनी एप्लीकेशन आएगी, तो सभी लोग ये पूछेंगे कि फिर हमारे स्टेट का कितना एप्लीकेशन आया है, और सारे स्टेट्स का एप्लीकेशन कितने आए हैं अलग अलग स्टेट वाइज हमारे पास डेटा नहीं है। इसलिए आप उसको अपने अपने स्टेट में पता लगा लीजिए। अगर जानकारी है लोगों को तो उसके हिसाब से समझ लीजिए कि आपके स्टेट में कुर्रा होने वाला है कि नहीं, क्योंकि जिन स्टेट में जो है कि कोटा से कम एप्लीकेशन आएंगे उनका कुर्रा नहीं होगा, उसमें इंशाल्लाह सब के सब डायरेक्टली सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर अंडर कोटा एप्लीकेशन आता है, उस स्टेट के जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, जितने लोगों ने एप्लीकेशन किया हुआ, सबके सब डायरेक्टली हज 2026 के लिए इंशाल्लाह सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। तो दोस्तों ये कोटा है स्टेट वाइज 2025 में हज कमेटी ने ओरिजिनली जो दिया हुआ था उसको आप रेफरेंस के लिए इस साल समझ लीजिए। इंशाल्लाह इस साल भी जो है कि कोटा इसी रेशियो में रहेगा आपके स्टेट का, और उसके बाद जो अंडर कोटा वाले एप्लीकेशंस होंगे या जहां ज्यादा एप्लीकेशंस होंगे कोटा से ज्यादा, तो वो सब जो है कि हज कमेटी जो सीट्स इस स्टेट से बचती है वो किसी दूसरे स्टेट में जो है कि डिस्ट्रीब्यूट करती है अलग अलग स्टेट में। तो वो चीजें होंगे इंशाल्लाह, उसी हिसाब से वेटिंग वाले बनेंगे और उसी हिसाब से जो है कि लोगों का सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की हज 2026 में जो कोटा होने वाला है, अलग अलग स्टेट्स का अपना खुद का इंडिविजुअल कोटा होने वाला है, उसके बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में से इतना है, मिलते किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।